हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग घर पे जाके भगवत गीता पढ़ते हैं वापस? बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों की इच्छा है कि पढ़नी है? तो एक श्लोक हर रोज पढ़िए। कितना? तो हम यहाँ पे कितना श्लोक पढ़ाते हैं? 2-3 श्लोक पढ़ाते हैं। तो एक श्लोक पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि एक बार में समझ में आएगा क्या? भगवत गीता पढ़ के नहीं आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं ज्यादा श्लोक नहीं लेता। ज्यादा श्लोक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। 2-3 श्लोक रहेंगे तो क्या होगा? आप एटलीस्ट थोड़ा उसको पढ़ेंगे और थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आज 20 नंबर का श्लोक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। प्रभु जी पढ़िए। कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। माता, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा, त्याग कर, कर्म फल आसंगम, कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्त तृप्त, निराश्रयः आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृत्तः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी,
करोति, करता है, सह, वह। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो इसके पहले के श्लोकों में हम कर्म, विकर्म, अकर्म ये सब देख चुके हैं। यहाँ पे वही चीज को आगे कंटिन्यू करके भगवान बता रहे हैं। त्यक्त्वा कर्मा फलासंगम, मतलब कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्तो निराश्रयः, सदैव संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहता है। कर्म में अभी प्रवृत्त होगी, सभी कर्म में प्रवृत्त होने के बावजूद नैव किंचित करोति, लेकिन उसको कोई सकाम कर्म फल का बंधन नहीं करता है। तो ज्यादातर हमारा जो प्रॉब्लम यही रहता है कि हम लोग ज्यादातर कर्म फल को पहले ध्यान में रख के कर्म करते हैं। इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा तो फिर हम कर्म करते, इसलिए बंधन होता है। इतना पढ़ाई करूंगा तो नंबर आ जाएंगे, तो एडमिशन मिलेगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अरे अभी पढ़ाई करना है तो करना है, सिंपल। समझ रहे हैं? एक ग्रॉस उदाहरण दिया। वैसे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका कर्म है, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी प्रशंसा होगी या नहीं होगी, सास प्रसन्न होगी या नहीं होगी, घर के लोग आपसे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, बॉस प्रसन्न होगा या नहीं होगा। आपका नियत कर्म अच्छे से करो, उसके फल की चिंता मत करो। तो आप कितना भी कर्म करेंगे तो भी क्या होगा, वो सकाम कर्म नहीं करता, उसका मतलब वो अकर्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसका कोई कर्म फल नहीं है। तो वही तो करना है, कर्म फल मिला है इसलिए तो यहाँ पे फिर से जन्म मिला है। सही कि नहीं? मानते कि नहीं? अगर ये कर्मों के फल का जो क्रम है रुक गया रहता था तो ये जन्म भी नहीं होता ना। कितने लोग मानते हैं सकाम कर्म की वजह से ही तो, या विकर्म की वजह से ही हमको यहाँ पे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, जो चौथा अध्याय है, वो हमें सरल रूप से यह ज्ञान प्रदान करता है कि हमें कर्मों के बंधन से तो पहले निकलना पड़ेगा। मतलब भक्ति में कर्म तो करना ही है, भक्ति करना ही है, लेकिन पहले ये बेस तो बनाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ज्यादातर तो समय कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं। 24 घंटा तो भक्ति नहीं करते ना हम लोग, हैं? करते कोई नहीं करते। ज्यादातर तो हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, व्यवसाय करते हैं, गृहस्थ है तो कुछ ना कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, लोगों के साथ डील करना होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। तो आप बोलेंगे सब क्या छोड़ दे, क्या मंदिर चले जाए? यही हो सकता है ना फिर, लेकिन ये बात नहीं है। हाँ पॉसिबल है, 60-70 एज हो गया है तो सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में रहो, रात को घर पे जाके सो जाओ, सुबह में उठ के फिर से मंदिर आ जाओ, पॉसिबल है। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे भी आ सकते हैं आप, ये सेंटर ही है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे सेवाएं कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्वक विगत यही जन्म में जो कर्म किए हैं उसके फलों को भोगने के लिए घर पे रहते हैं। सही है कि नहीं? मानते कि नहीं? जिसका उम्र भी हो गया है, सब काम नहीं है, ऐसे कोई बॉस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 60-65 हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर पे रहते हैं और अपने बच्चों के बच्चे उसमें ज्यादातर फंसे रहते हैं। तो एक स्वामीनारायण संस्था है, कुंडल धाम करके उनका है, कारगिल बाग में मंदिर है। तो उन्होंने क्या किया, कुंडल धाम में एक दादा लोगों के लिए, मतलब जो जेंट्स है जो 55+ रिटायर्ड हैं, कोई गांव में तो जल्दी भी रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, बच्चे बड़े हो गए, तो 200 दादा लोग वहां पे रहते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि गृहस्थी से निवृत्त हो गए, वानप्रस्थ जैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अभी तो वन में जाके क्या करेंगे, वन में तो जाना डिफिकल्ट है। इसलिए उन्होंने क्या किया है,
तो हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि आप कहीं दूर चले जाओ, एटलीस्ट अपने घर से निकल के मंदिर तो चले जाओ। जैसे हमारे यहाँ पे काफी ऐसे भक्त हैं जो निवृत्त हो गए, लेकिन दिन का 6 घंटा 8 घंटा मंदिर में अलग अलग सेवाओं में देते हैं। जय जगन्नाथ प्रभु हैं, फिर ये अपने चारों चंद्र प्रभु हैं, और अन्य काफी भक्त हैं कि जो दिन का काफी समय मंदिर में सेवाओं में देते हैं। तो हम भी गृहस्थ हैं तो भी थोड़ा बहुत समय, अगर हमें, जैसे वीर कृष्ण प्रभु है तो अभी रम्या प्रभु आते हैं मॉर्निंग में, और कौन कौन आते हैं? वीर कृष्ण प्रभु 2 आते हैं, घनश्याम प्रभु आते हैं, बढ़िया। तो अभी 3-4 भक्त हैं, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो सुबह में ये जो सेंटर है उसमें आ रहे हैं और अपना जप और आरती सब यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय ये है कि वो लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं। तो कैसा आपको, कैसा अच्छा लगता है यहाँ पे साधना करना? तो ये लोग क्या अभी सुखी हो गए, अभी से क्या है अकर्म में लग गए, उनका अभी से गृहस्थी का अटैचमेंट अपने आप धीरे धीरे कम हो गया। बाकी के लोगों को अभी क्या है, मैं घर पे नहीं रहूंगा तो क्या होगा। हाँ, जिसका सुबह जल्दी जॉब है उसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी को समझो 10 बजे 9:30 बजे ऐसे जाना है, तो वो लोग 1 घंटा आधा घंटा आके यहाँ पे भक्तों के साथ में आरती या जप कर सकते हैं। कितने लोगों को इच्छा है कभी तो आना है, कभी कभी, अभी नहीं, कभी कभी, ठीक है, इच्छा करनी है, क्योंकि इच्छा की वजह से ही हम यहाँ पे भौतिक जगत में आए। जब इच्छा करेंगे तो कृष्ण यहाँ से हमको निकालेंगे, सही कि नहीं? तो बताते हैं कि हर कार्य कृष्ण के लिए करें तो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। एटॉमिक हैबिट्स करके पुस्तक, उसमें बताया कि हर रोज अगर आप 1% इंप्रूवमेंट लाते हैं तो 1 साल के बाद आप 37 गुना अच्छे इंसान बन जाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग होता है ना। 1:365 मतलब 1.01:365 हो जाता है, मतलब हर रोज 1% इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे आप हर रोज भक्तों का संग लेंगे, अभी क्या होता है हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन भक्तों का संग लेंगे, लेकिन जैसे ही आप हर रोज भक्तों का संग लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको उत्साह ज्यादा मिलेगा, आपका अनर्थ निवृत्ति ज्यादा होगा, और धीरे 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 करके आपको भक्ति के जो अंग है अलग अलग उसमें ज्यादा रस आएगा। बिना रस के तो ज्यादा नहीं कर पाते ना। ये भगवत गीता में काफी बार पढ़ चुका हूं, लेकिन क्या है इसमें रस है, इसलिए मैं बार बार पढ़ सकता हूँ, वही की वही चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, फिर भी अच्छा लगता है मुझे। वैसे ही आप वही हरे कृष्ण मंत्र है, ऐसा नहीं कि भाई सोमवार को हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, मंगलवार को कोई अलग मंत्र, बुधवार को अलग, देवी देवता के हिसाब से नहीं, एक ही हरे कृष्ण मंत्र ही करना है, ठीक है। बता रहे हैं कि कृष्ण के लिए करें, कृष्ण भवना भवित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम बस ही कर्म करता है। तो भगवान के लिए प्रेम है इसलिए ही कर्म करता है, और कोई कारण नहीं है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक, क्या खाने पीने की व्यवस्था भगवान ने कर दी है ना, बहुत हो गया, और क्या। शरीर निर्वाह के लिए क्या चाहिए, रहने की जगह चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने की कपड़ा, रोटी कपड़ा, बेसिक नेसेसिटी है। अभी क्या है, युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में यही लोगों के तो चाहिए ना, बचे रहे, जिंदा रहे, सबसे पहला तो बड़ी बात है ना। अभी यहाँ पे बम गिर रहा है, यहाँ पे ड्रोन से हमला हो रहा है, तो क्या बैठेंगे क्या आप लोग, यहाँ नीचे चले जाएंगे ना, सही कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसी तो स्थिति नहीं है ना, तो इसीलिए हम साथ साथ में क्या कर सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं। हम इतने तो उन्नत भक्त नहीं है कि यहाँ पे बम गिर रहे और हम हरे कृष्णा करें, उतना तो उन्नत भक्त अभी नहीं है, लेकिन अभी तो अच्छी स्थिति है ना। तो ये स्थिति में कितने लोग करना चाहते हैं, सब लोग करना तो चाहते हैं, अच्छी बात है। तो हर रोज थोड़ा समय पॉसिबल है तो यहाँ पे सेंटर में सुबह में आइए, हफ्ते के कुछ दिन, हर रोज नहीं आ सकते तो कुछ दिन आइए। जैसे हमने बहुत समय पहले इच्छा किया था, तो अभी 3 भक्त आ रहे हैं, सही कि नहीं, 4 अभी आ रहे, 4 भक्त आ रहे, क्षमा करना प्रभु आपको मैं भूल गया, तो अभी 4 भक्त आ रहे हैं। तो मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है और मेरी इच्छा भी है, और आप सभी की भी इच्छा है कि ज्यादा भक्त आए यहाँ पे सुबह में। और जो अपना इस्कॉन टेम्पल में जितने भक्त आते हैं, वैसे यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा भक्त
सुबह में आए, सही कि नहीं? तो ऐसे एकदम सरचार्ज हो जाना चाहिए, इसीलिए तो सेंटर बनाए यहाँ पे। नहीं तो हम नहीं बोलते मंदिर आ जाओ 10 किलोमीटर दूर, लेकिन जाने आने में 1 घंटा लगेगा ना, इसलिए यहाँ पे बनाए कि आप 5-10 मिनट में आ सकते हो, 5-10 मिनट में घर पे वापस जा सकते हो, अपने कार्य में लग सकते हो, या फिर यहाँ पे आके डायरेक्ट ऑफिस चले जाओ। कर सकते कि नहीं? मैं पहले यही करता था, स्टर्लिंग में था तो घर से मैं चला जाता था मंदिर, मंदिर में दर्शन 7:15 बजे हो जाता है, आरती हो जाता है, सब हो जाता है, फिर वो सब करके 8 बजे फिर ऑफिस चला जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आप यहाँ पे आइए, जॉब कीजिए और फिर यहाँ से आप डायरेक्ट फिर ऑफिस भी कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग बोले? आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है कि कर सकते हैं। ये पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, आप जितना सोचेंगे ना, इच्छा करेंगे ना, तो एक दिन हो जाएगा। और भगवान भी क्या है, आप इच्छा करेंगे ना तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। अभी मैं जितना भी कुछ कर पा रहा हूं वो इच्छा मात्र से ही कर पा रहा हूं, उसके लिए मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की, इच्छा करते रहा तो भगवान ने बोला ये बहुत इच्छा कर रहा है ना, पूरी करो। भगवान भी बोलते ना कि ये कर रहा है इच्छा तो इसकी पूरी करो। भौतिकता की इच्छा करेंगे तो वो भी पूरी करते हैं भगवान, वैसे आध्यात्मिक इच्छाएं भी करेंगे तो वो भी भगवान पूरी करते हैं। तो बताते हैं पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहता है। तो हमें क्या करना है, धीरे 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 करके एक एक चीजों के लिए भगवान के ऊपर आश्रित होना है। अभी तो हम क्या करते हैं, अपने स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, इसीलिए तो हमारे कर्म के बंधन लगते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। चिंता मत करो, प्रकृति के गुणों के बंधन में आप हैं तो आप कर्म करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा काम, काम तो होगा ही, लेकिन जितना आप शुद्ध गुण में रहेंगे, जैसे तमो के बदले रजोगुण में, रजो के बदले सत्वगुण में, सत्व के बदले शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि आपके कर्म है वो बंधन से कम बंधन, कम बंधन से नहीं बंधन, धीरे धीरे वैसे करके वो श्रेणी में आएंगे। और क्या है, आप मुक्ति का अनुभव यहाँ पे करेंगे। एक बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, क्या है ये लाइफ। अभी मैं कुछ नीचे थोड़ा जल्दी आया था तो मैं थोड़ा देख रहा था, तो लोगों का मैं लाइफ देख रहा था, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे जो एवरेज वर्कर लोग हैं तो उनका क्या लाइफ है। वी आर सो लकी टू हैव प्रभुपाद इन आवर लाइफ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभुपाद हमको मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी एक ऐसे महान आचार्य हैं, न भूतो न भविष्यति वाले हैं। अभी हमारे पास जो रहता है ना उसका वैल्यू नहीं रहता है, हम भारत में है तो भारत का वैल्यू नहीं है, जो अमेरिका में है ना उसको भारत का वैल्यू है, जो कनाडा में है, जो यूरोप में है, और जो अभी खाड़ी देशों में है, दुबई में है, कुवैत में है, उनको तो भारत का ज्यादा वैल्यू है अभी, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी भी है। भौतिक तरीके से भी देखें, आध्यात्मिक तरीके से देखेंगे तो भी हमारे पास काफी पोषण यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं। आपको कोई रोकता है बाहर जाके कीर्तन करो, तिलक करके घूमो, कंठी माला पहनो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कोई रोकता है क्या यहाँ पे? नहीं करता है। तो आप बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि आपको प्रभुपाद जी प्राप्त हैं। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो क्या है, कुछ नया नहीं चाहिए, जो है वो ठीक है, और दूसरा जो है उसमें से चला गया तो वो भी ठीक है। आप में से कितने लोग आस्तिक हैं, ऐसा दावा करते हैं? अच्छा, अभी हाथ के ऊपर नहीं गया। आस्तिक मतलब थीस्ट, भगवान में मानने वाले कितने लोग हैं? ये उनको लगा कि आस्तिक मतलब कुछ अलग ही रहेगा क्या? अच्छा, तो भगवान में मानने का मतलब क्या हुआ कि भगवान की व्यवस्था सही है ऐसा मानना। जो मानते हैं हाथ ऊपर करो से, भगवान की व्यवस्था सब सही है, ठीक है। अपने जो पूर्व कर्म है उसके हिसाब से हमको ऐसी परिस्थिति में डालना कि जिससे हमारे कर्म खत्म हो जाए और हम थोड़ी बेहतर परिस्थिति में आए, तो वो अच्छा है हमारे लिए। या फिर वो स्टॉक बचा के रखना और फिर 80-90 की उम्र में जब पहुंचे तब एक साथ कर्म के फल देना, कौन सा अच्छा है? अभी सहन करने की उम्र है तब खत्म करो या बाकी रखो, कौन सा अच्छा है? अभी खत्म, यंग है तो वो उसको सहन कर सकते हैं ना। समझिए कि भाई 20 साल की उम्र में साइकिल चलाना इजी है
कि 90 के एज में साइकिल चलाना ईजी है। अभी आप 20 साल की उम्र में साइकिल चलाएंगे, 30 साल में स्कूटर आ जाएगा, 40 के साल में फिर छोटा गाड़ी आ जाएगा, 50 में बड़ा गाड़ी, तो क्या कौन सा बेहतर है? यही क्रम बेहतर है ना। तो पहले आपको जो कुछ तकलीफ मिलनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भगवान अगर आपको कुछ ऐसी स्थिति में डालते हैं तो वो कुछ गलत कर रहे हैं क्या? आपको चांस दे रहे हैं ना, क्या यू जस्ट गेट रीड ऑफ योर कर्म, और क्या है, आप बेहतर इंसान बनो। फिर जब ताकत कम रहती है ना, तब क्या है, थोड़ा कर्मफल कम हो गया रहेगा तो थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी और कर्मफल बनाते हैं। तो इसलिए यहां पे बताया है कि अगर वो प्राप्त करता है और नहीं अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है, तो बताते हैं ना कि गोप्तुत्व वरण और अवश्य रक्षी वे कृष्ण, भगवान रक्षा करेंगे, उनको जो जरूरत है उसकी रक्षा करेंगे। भगवान को लगा कि इससे आत्मा का और भक्ति का रक्षण करना है तो करेंगे, भगवान को लगेगा इससे शरीर का भी रक्षण करना है तो करेंगे। प्रहलाद महाराज का किया कि नहीं? कितने लोगों ने प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है? किया कि नहीं? कैसी कैसी तकलीफें मिली उनको? किसने दिया था तकलीफ? उनके पिताजी ने दिया था, लेकिन पिताजी के प्रति द्वेष किया उन्होंने। तो उनसे हमें क्या सीखना है कि जीवन में कभी भी हमारे अपने या कोई पराये हमको कोई तकलीफ दे रहे हैं ना, तो उनके प्रति द्वेष भाव, लेकिन हम तो क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? उसके प्रति द्वेष करते हैं। तो क्या लग रहा है कर्मों का मीटर रिवर्स हो जाएगा क्या? उससे तो बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। फिर आपने द्वेष क्या, सही कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है तो हाथ ऊपर करो। तो ये सब की जगह में हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये सुधरना है। भक्ति का मीटर क्यों चालू नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी कर्मों का मीटर ही चला रहे हैं हम लोग। और फिर हम क्या, धोती कुर्ता पहन लिया है, कंठी माला पहन लिया है, तिलक, हमको लगा हम भक्त बन गए। होता है कि नहीं? हमको ऐसा लगता है ना कई बार। तो ये अभी शुद्ध भक्ति हम नहीं कर पा रहे। हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा नजरिया, जो बोलते हैं ना, ये इसमें मैं अभी कलर लगा दिया, ब्लू कलर लगा दिया तो सब कुछ कैसा दिखेगा, और ब्लैक लगा दिया तो कुछ दिखेगा क्या? डार्क ब्लैक लगा दिया तो दिखेगा क्या? मुझे क्या लगेगा, ये व्यक्ति की वजह से मुझे तकलीफ हो रही, फिर मेरे पूर्व जन्म का हिसाब मुझे मिलेगा, अरे मैंने तो इसको बहुत तकलीफ दिया था, ये तो मुझे रिवर्स दे रहा है अभी, इसका कोई गलती नहीं। मैं प्रणाम करूंगा, मैं उसको बोलूंगा, प्रभु जी मैंने आपको गत जन्म में बहुत ताप दिया था, तो आप जो दे रहे सही है, लेकिन क्षमा कीजिए। फिर मैं ऐसे बोलूंगा ना, फिर क्या हो जाएगा, आपको जो कष्ट देना है तो दो, नहीं देना है तो दो, लेकिन मेरा तो नया मीटर बंद हो जाएगा ना। कितने लोगों को मीटर बंद करना है? तो मीटर बंद करना है ना, तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके अंदर क्या करना है? कृष्ण को नहीं भूलना है और नए कर्म नहीं बनाने हैं। क्योंकि कुछ भी कर्म का फल भोगते समय अगर उसको सप्रेम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति कुछ गलत भावना बना रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमको पसंद नहीं है, जो बोया है वो खाना नहीं है हमको। अभी क्या है, बबूल का पेड़ बो दिया है, फिर आम खाना है हमको, सही कि नहीं? सबके घर में ये प्रॉब्लम है कि नहीं? अरे प्रॉब्लम आपकी वजह से ही है, किसी और की, आजू वाले के कर्म का हिसाब आपको नहीं मिल रहा है। वो ऐसा गलती नहीं होता है वहां पे, ऐसा गलती वहां हमारे वहां पे कर सकते हैं हम लोग कि इसका मार्क्स उसको दे दिया, इसका रिपोर्ट उसको दे दिया, ऐसा वहां पे भगवान में ऐसे कुछ गलती नहीं होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हम जो भोग रहे हैं, तकलीफ में हैं, वो किसकी वजह से है? हमारी वजह से है कि किसी और की वजह से, कि भगवान की वजह से? हाँ, भगवान की वजह से। क्या नहीं, तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो कई बार लोग बोलते हैं भगवान ने मुझे तकलीफ दे रहे, क्यों दे रहे, और मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। होता है ना हमको सबको। अरे आपके पास जो प्रॉब्लम है एक ही है, तो आपको आपका ही बड़ा लगेगा ना। आप लोग बैठ सकते हैं, अच्छी बात है, आप बिना लिफ्ट के यहाँ पे आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? खा भी सकते हैं, पचा भी सकते हैं, और क्या चाहिए फिर? और कुछ चाहिए क्या?
ये चीज को मैं थोड़ा सरल बना के समझाने का प्रयास करूँ कि आपको क्या करना है, जो भी है उसमें संतुष्ट रहना है, और नया कुछ है तो भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताते हैं वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है। लेकिन कर्तव्य कैसे करता है? बेस्ट तरीके से। जैसे प्रभु जी इंजीनियर है तो उनको अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा अरे क्या फालतू कॉल आ गए, तुरंत कर्म का मीटर चालू हो जाएगा। सैलरी तो ले रहे हो आप, तो फालतू कॉल कैसे हो जाएगा? वो इंपोर्टेंट ही रहेगा, सही कि नहीं? अभी आपको बच्चे प्राप्त हुए हैं तो बच्चों को बड़ा करना है, तो बच्चों का भी जिम्मेदारी है। कर्मों के अधीन ही संबंध से सब बच्चे आए हैं ना, सास ससुर माता पिता, तो उनके प्रति भी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से करना है कि नहीं? तो आपको हर रोज ऐसे सोचना चाहिए कि वो जिम्मेदारी को आप कितना अच्छे से, आपको खुद अपने आप को मार्क्स देना चाहिए, 10 में से कितना नंबर देंगे। आज आपने हर एक रोल में, माता का, पिता का, हर एक अलग रोल रहते हैं ना आपका घर में, तो उसमें आपने कितना कैसे किया? 8, 7, 6, 5, 0, 10 क्या है? आप खुद मूल्यांकन करो, एक बुक बनाओ। आप किसी और को तो इंप्रूव नहीं कर सकते हो ना, अपने आप को कर सकते हो ना। क्या आपके हाथ में? किसी और को सुधारना आपके हाथ में क्या है? मैं मेरी पत्नी को कई बार बताता हूं कि तुम बच्चे को मत ज्यादा बताओ, वो बैठे हुए हैं यहाँ, तो मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि उसको बताने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरता है, वो पत्थर पे पानी हो जाता है। माताओं का अनुभव है सब, हाथ ऊपर करो अनुभव है तो, हाँ सब है, अनुभवी है सब लोग, ठीक है। तो उतना एनर्जी कहां पे लगाओ? अपने आप पे लगाओ ना। वो इजी है कि नहीं? विच इज बेटर? अपने आप पर वो एनर्जी, क्योंकि आप ऐसी व्यक्ति हो कि जो आपका सुन के अमल करना इजी हो जाएगा, सही कि नहीं? बच्चे को बताएंगे और बच्चा वैसा एग्जिट करे, आप बताना है लेकिन पीछे नहीं लगना है हमको। हम क्या करते हैं, पीछे लगते हैं, उसमें हमारी काफी ऊर्जा उसमें ही चला जाता है, कंडक्शन लॉस हो जाता है। तो वो नहीं करना है। करना है क्या? क्योंकि वो मुख्य लक्ष्य नहीं है। क्योंकि दूसरा जन्म मिलेंगे तो दूसरा पुत्र पत्नी सब मिलने वाला, चिंता मत करो, सब मिलेगा। मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा तो ज्यादा पुत्र पुत्री भी हो सकता है, पशुओं में तो ज्यादा बच्चे रहते हैं, सही कि नहीं? कुछ ऐसी इच्छा कर लिया तो भगवान बोले कि इसको तो फिर ये योनि नहीं, मनुष्य योनि नहीं देना, जाओ थोड़ा 1-2 जन्म वहां पे भी लेके आ जाओ, थोड़ा भोग के आ जाओ वहां पे। क्या तुमको मजा चाहिए ना? तुमको बहुत ज्यादा खाना है, हाथी बन के आ जाओ, थोड़ा बहुत सोना है तुमको, पोलर बेर बन जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसी योनि हमको, कपड़ा नहीं पहनना है, पेड़ बन जाओ, है ना? बच्चों को आजकल बोलते हैं तो कि नहीं इतना पूरा पैंट नहीं पहनना है, चड्डी पहनना है, छोटा वाला, आजकल ऐसा है ना ट्रेंड। तो भगवान ऐसा योनि आपको देंगे जहां पे आप वो सब भोग कर पाएंगे। तो बताते हैं कि वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। डू योर बेस्ट, भगवान को रेस्ट रखने दो, वो अपना फल जो भी देना है वो देंगे, उसमें प्रसन्न रहना है। और बिलीव मी, फल देते हैं, ऐसा मत टेंशन लो कि कर्म करेंगे फल मिलेगा तो क्या होगा। आप जॉब करके सैलरी आता है कि नहीं, तो ऐसे ही कर्म का बंधन नहीं आएगा, कर्म का फल मिलेगा, ये दोनों चीजें अलग है। कर्म का बंधन नहीं लगेगा, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था होने वाला है। अभी बोलेंगे प्रभु जी ने बोला है कि कर्म करो, फल की आशा न रखो, फिर फल नहीं आए तो क्या करेंगे? अभी जैसे आप भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है? हम तो इतने तो उन्नत भक्त नहीं कि आके आप भगवान से भोग ले लिया। अच्छी बात है, अगर ले लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर तो क्या होता है, हमारे लिए वो प्रसाद छोड़ते ना भगवान, भाव ले लेते उसमें से कि आप भाव से ग्रहण कर देना है तो ले लिया, लेकिन हमको देते हैं ना वापस। हमने कुछ 2 आम रख दिया तो ऐसा तो नहीं है कैसे गुटली बचेगा, आम वापस आते हैं कि नहीं? तो वैसे ही जो कर्म करेंगे उसका जो भी फल है वो आएगा, कर्म का बंधन नहीं आएगा। ये चेतना में परिवर्तन है, इसीलिए इसको कृष्ण भावनामृत संघ बोला गया है। भावना में रखना है, तो भावना रखेंगे तो कर्म के चक्कर से बंध निकल जाएंगे, तभी भक्ति में कार्य में लग पाएंगे अच्छे से। तो बताते हैं कि ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो क्या बताए? फलों से मुक्त रहता है। उसका मतलब क्या है? कर्म करता रहता है,
लेकिन फलों से मुक्त रहता है। क्योंकि हम तो कभी भी ऐसा समय तो नहीं हो सकता कि हम कर्म बंद कर दें। मानसिक लेवल पे तो कर्म होते ही रहेंगे, थोड़े बहुत विचार तो आते रहेंगे ना। और एटलीस्ट खाने पीने की तो व्यवस्था के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक दिन उपवास करेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन तो फिर भूख लगेगी ना, सही कि नहीं? कुछ तो कर्म करना, भीख तो मांगनी पड़ेगी ना कहीं। तो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भिक्षाटन के लिए तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना, कुछ दे दो भाई, वो भी तो एक कर्म हो गया ना। तो उससे अच्छा है ना नियत कर्म ही कर लो, लेकिन वैसे करो कि आपको उसका कर्म फल का बंधन ना हो। मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो, यह अकर्म अथवा अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। निष्काम मतलब क्या है? आप बिना कामना के भगवान की प्रीति के लिए ही वह कर्म करते हैं। नियत कर्म जो मिला है, बताते यद यद आचरति श्रेष्ठ एवेदेव तद् संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो बताते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे भगवान स्वयं जब आते हैं तो उनको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सांदीपनि मुनि के पास जाते हैं, पढ़ते हैं, हमको दिखाने के लिए कि गुरु के पास जाना चाहिए। वो गृहस्थी के भी सारे जो विधान दिए हुए हैं वो सारे करते हैं। भगवान के कितने 16,108 रानियां हैं, तो सबके अलग अलग महल में भगवान अलग अलग कार्यकलाप में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान है तो उनको ये कार्यकलाप नहीं, वो सब किया प्रॉपर, सही कि नहीं? तो उनसे भी हमें सीखना है कि हमारा जो रोल दिया हुआ है, भगवान को कोई कर्म का बंधन नहीं लगता है, उससे ऊपर है भगवान। फिर भी भगवान हमको उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। बड़े बड़े राजर्षि हो गए, युधिष्ठिर महाराज हो गए, परीक्षित महाराज हो गए, सबने अपना नियत कर्म अच्छे से किया। और अर्जुन भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, अभी बाद में करेंगे, अर्जुन भी करेंगे। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। इसलिए बताते हैं ना, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य न स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो भक्ति में प्रतिकूल हो, इतना याद रखो, जो आपको सत्संग से दूर लेके जाए वैसी सब चीजों से दूर रहना, और सत्संग में आपको ज्यादा जोड़े वही चीजों को आपको पकड़ के रखना है। भक्ति का मतलब क्या है? साधु संग, भक्तों का संग, वही सत्संग है, वही भक्ति है। भक्तों के बिना भक्ति नहीं कर सकते हम। आज के समय में घर पे अकेले रह के भक्ति नहीं कर सकते। मोबाइल का भक्ति होगा, गारंटी देता हूँ। थोड़े दिन शायद माला करेंगे आप, 2 4 5 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद कर लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे नहीं कुछ डिवोशनल वीडियो देखो, फिर डिवोशनल से फिर इमोशनल वीडियो हो जाएगा। सही होता है ना, यही होता है हमारे साथ। हम सब ये चीजों में से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं अभी, ठीक है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, तो उसका क्या हो गया? मन और बुद्धि संयमित हो गए, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व होते। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम छोड़ नहीं पाते स्वामित्व को, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके जमा किया है ना, इसलिए नहीं छोड़ पाते। सही कि नहीं? अभी मैं काफी बुजुर्ग लोगों को देखता हूँ, छोकराओं के, हमने खबर छे कितनी मेहनत करी छे मैं, इसीलिए तो नहीं छूट रहा है। इसलिए तो मेहनत ही मत करो, शुरुआत से भक्ति करो पैरेलल। सही कि नहीं? जीवन निर्वाह के लिए जो है वो तो आप करने वाले ही हो, उसमें तो कोई बात नहीं है कि आपको नहीं करोगे, लेकिन साथ में भक्ति करो तो क्या हो जाएगा? डिटैचमेंट आएगा। इसलिए मैं भक्तों को बोलता हूं कि जब आप अपनी आय का कुछ प्रतिशत सेवा में लगाएंगे या धर्म कार्य में लगाएंगे तो उसकी शुद्धि होती है। फिर ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा शुद्धि होती है। फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा कमाना आवश्यक नहीं है। शुरुआत में क्या लगता है कि हम ज्यादा कमाएं तो अच्छा है, हमको ऐसा लगता है कि हम भगवान की सेवा में ज्यादा लगा पाएंगे, लेकिन जब हम सेवा में लगाते हैं वो लक्ष्मी, तो भगवान बुद्धि देते हैं कि अपने आप को लगाओ। विच इज मोर इंपॉर्टेंट? भगवान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है क्या? आपका लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है क्या? लेकिन जो अपने आप को नहीं लगा पा रहे उनको भगवान बोलते हैं कुछ बात नहीं है, अपना जो बहुत मेहनत किया हुआ धन है ना उसमें से कुछ लगाओ। तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे वो कमाने की आसक्ति कम होगी। काम करने की आसक्ति का कोई अर्थ नहीं, काम तो आप करोगे, लेकिन कमाने की अलग से जो आसक्ति है ना कि मैं बहुत कमा लूं, वो कम हो जाएगी। और उससे क्या होगा?
कर्म बंधन बंद हो जाएगा आपका, और धीरे धीरे क्रमिक रूप से आप भक्ति के कार्यों में ज्यादा लगते हैं। ये सूक्ष्म बात है लेकिन सरल बात है, यहाँ पे बहुत सरलता से प्रभुपाद जी ने बताई हुई है। प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये सब चीजों को हम नहीं समझ पाते थे, श्लोक पढ़ के आगे चल जाते थे। तो बताते हैं कि सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। तो शरीर निर्वाह का मतलब मैंने बताया वैसे रोटी कपड़ा और कोई है शरीर निर्वाह। अभी 10,000 का शर्ट पैंट या साड़ी लेने का कोई मतलब है क्या, आप बताइए। उसके लिए 10,000 कमाना पड़ता है ना, और 10,000 का साड़ी तो लेके आप एक फोटो निकाल देंगे, बाद में दूसरे फंक्शन में बोलेंगे ये तो पहले इसका फोटो निकल चुका है। सही कि नहीं, माताओं को पता रहेगा ये सब चीजें, सही कि नहीं। फिर पति को बोलते हैं आप समय नहीं देते हो, वो बोले कि वो दूसरा 10,000 का जो साड़ी का फोटो निकालना है उसके लिए ही तो मैं काम कर रहा हूं। इसलिए जितना सरल जीवन जिएंगे पति भी घर पे थोड़ा समय आपके साथ बैठ पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वो आपकी जो चीजों की व्यवस्था करनी है उसमें ही लगे रहेंगे। फिर झगड़ा होगा, आप तो लेट आते हो, आप तो घर पे आते नहीं हो, आपको पता है मैं कितना आपका वेट करती हूँ, तो फिर आप बता दो ना कि हम एकदम सादा जीवन जिएंगे, आप कुछ कम कमाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो डिफिकल्ट है ना। तो धीरे धीरे, लेकिन जो स्तर है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चलो ठीक है जो स्तर है उसको मेंटेन रखो, बढ़ाओ। ये कर सकते हैं कि नहीं, ये कितने लोग कर सकते हैं। चलो नीचे नहीं आना है, चलो छोड़ दो, नीचे आना डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। अभी मुझे बोलेंगे कि बिना फैन के रहना, तो हमको आदत नहीं है। हमको बोलेंगे कि भाई आप झोपड़ी में रहो, तो हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम आदी नहीं है उसके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अभी जो स्टैंडर्ड है ना उससे ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है। भगवान की कृपा से जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है। भगवान अगर ज्यादा दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर दे सकते हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्वीकार कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बताते हैं कि इस तरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी ये आप याद रखिए, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ये सबका बेनिफिट क्या है, जो पाप बनता है, पाप क्यों बनता है, जब कुछ कर्म फल आता है तो भोगना पड़ता है, अच्छा बुरा दोनों होता है ना। भी कैरी कच्ची है तो खट्टी लगती है ना, पका हुआ है तो मीठा लगता है। तो कर्म फल भी अलग अलग अवस्था में आते हैं, कौन सी अवस्था में हमको पता थोड़ी। तो बताते हैं कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ तथा अशुभ फल की आशा नहीं रखता। अभी अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो ऐसे थोड़ी सोच रहे थे कि जीत जाएंगे क्या हार जाएंगे। कृष्ण ने बोला भाई युद्ध करो, करना है खत्म, सही कि नहीं। अभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। अभी एक प्रभु जी का फोन आया, मेरे मित्र है, तो वो युद्ध के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा गाइडेंस भी चाहिए था उनको कि भाई क्या करना चाहिए ये स्थिति में। तो फिर वो सब बात हुई, लेकिन मुझे लगा कि थोड़े से वो घबराए हुए थे, कंसर्न्ड थे। अभी समझो जैसे ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, वैसा भारत पाकिस्तान में युद्ध जो चालू हुआ था वो चलता रहता, और गुजरात तो बॉर्डर पे ही है ना, पर कुछ 2-5 हजार किलोमीटर को तो मिसाइल आ ही सकता है ना। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझ रहे हैं। तो आपके मन में क्या विचार आएंगे, मेरे मन में क्या विचार आया मैं पहले बता देता, फिर आप आपका सोच सकते हैं। मैं बोला कि फिर हम लकी हो जाएंगे कि हमको पता है कभी भी धाम में जा सकते हैं। समझ, सबसे पहला तो क्लियर हो गया कि कभी भी मृत्यु हो सकती है ना, तो क्या करना है, कृष्ण का नाम ज्यादा लेना है, कृष्ण पे ज्यादा आश्रित होना है, क्योंकि ये शरीर तो कभी भी जा सकता है। तो काफी चांसेस बढ़ जाते हैं ना, तो बड़ा हमला हुआ तो पूरा सिटी में भी तबाह भी बच सकता है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि युद्ध होगा, कभी ना कभी मृत्यु होने वाली है। मैं डॉक्टर हूं, तो डे इन एंड आउट हम देखते हैं कि यंग एज में भी लोग चले जाते हैं, आकस्मिक चले जाते हैं, कुछ बीमारी की वजह से चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो हमने सोचा है कि शायद चले जाएंगे लेकिन वो बच जाते हैं। हमारे एक बड़ौदा में माता जी हैं, उनके मदर 78 एज है, अभी कुछ दिन पहले उनका तबियत बिगड़ा,
और मल्टीपल टाइम सांस में प्रॉब्लम होता था। तो उनका फोन है, क्या करना चाहिए? मैंने बोला कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं करते, लेकिन वो इमोशनल हो गए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वेंटिलेटर पे ले लिया तो भी कोई बात नहीं, ले लिया उन्होंने। अभी वे उनका भाग्य था, उनकी इच्छा थी कि दीक्षा हो जाए उनकी माता जी की। माता जी चैंटिंग करते थे और मतलब काफी समय से लेकिन उनका दीक्षा नहीं हुआ था, वेटिंग में चल रहा था। तो जो गुरु महाराज से उनको दीक्षा लेना है तो वो उनको फोन पे आईसीयू में वेंटिलेटर पे है तो दीक्षा देने वाले थे फोन पे। यहाँ पे कोई और एक भक्त उनकी पत्नी मतलब उनके बदले यहाँ पे उनको दीक्षा देते। तो पता नहीं क्या हो गया कि वो उनका तबीयत जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो सुधरना चालू हो गया। अभी कल मैंने खुद वेंटिलेटर निकाल दिया उनका, आज मैं मिल के आया, वो बढ़िया है, हंस रहे हैं। तो मैं बताने का मतलब क्या है, सब भगवान के हाथ में, वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब उनको वेंटिलेटर पे रखा ना तो महाराज जी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो उस दिन महाराज जी दीक्षा नहीं दे पाए उनको। तो माता जी गुस्सा हो गए एकदम। वो बोले हरे कृष्ण मंत्र बंद करो अभी, क्योंकि उनके पास हरे कृष्ण मंत्र लगा के रखा था हमने हॉस्पिटल में। तो माता जी गुस्सा हो गए। फिर मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, महाराज जी को शायद आपको बिना वेंटिलेटर के दीक्षा देनी रहेगी। तो ऐसा ही हुआ। कहने का मेरा मतलब क्या है कि क्या होने वाला है ना वो हमारे हाथ में, जब सोचते हैं वो नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है। इसलिए वो सोचना बंद कर दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब बम गिर रहे थे ना तभी प्रभुपाद जी तो वही सोच रहे थे कि पुस्तकों को छापना है, पेपर कहां से मिलेगा कलकत्ता में, सही कि नहीं, पढ़ा रहेगा लीलामृत में आपने। तो प्रभुपाद जी तब भी यही सोचते थे कि अभी मुझे ये पत्रिका छापनी है, अभी कागज नहीं मिल रहा है। मतलब वो दिव्य स्तर पे थे। तो हमें भी एटलीस्ट कोई भी मनस्थिति आसपास की हो लेकिन उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। सदैव कोई भी परिस्थिति में कृष्ण नाम, कृष्ण का प्रचार, इसी के बारे में सोचना चाहिए। बम आ भी गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो उच्चतर पे जो योगी रहते बोलते कि प्रभु अभी मैं अच्छी स्थिति में हूं, अभी आपको लेना है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कई बार जब बीमार होते हैं तो हमारी स्थिति डाउन हो सकती है, क्योंकि कई बार फिर हमारा साधना नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हमारा मनस्थिति भी डाउन हो सकता है। इसलिए भगवान को हमेशा यही प्रार्थना करो कि भगवान कोई भी स्थिति हो आपका नाम मैं ले पाऊं, कोई भी स्थिति हो मैं आपको ना भूलूं। इतना प्रार्थना कर सकते हैं ना। ऐसा प्रार्थना तो नहीं कर सकते कि हमको स्वास्थ्य पूरा ऐसा दो, तो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि हमको स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमको लगा भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हमको ऐसा मांगना है कि भगवान कोई भी परिस्थिति हो जाए हम आपको भूले नहीं, हम आपका स्मरण करें। स्मरण कौन किया ऐसे? प्रहलाद महाराज किया, अनुभव से बताया ना उन्होंने। कितना विकट परिस्थिति है उसके अंदर भी स्मरण नहीं छोड़ा उन्होंने, छोड़ा कभी उन्होंने? हमको तो उसमें से 1% भी आ जाए ना, 1%, इस्कॉन का आई भी नहीं लेंगे हम लोग, भाग जाएंगे दूसरे इस्कॉन में जाएंगे। और तकलीफ आ रही है, अरे भाई इस्कॉन से दूर रहो, सही कि नहीं? कोई बता दिया, कोई ज्योतिष, ये सब आप इस्कॉन की वजह से हो रहा है। पर आप फिर ऑब्जर्व करेंगे, हाँ जिस दिन मैं मंदिर गया था उसी दिन ये हुआ था। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम इतने उन्नत नहीं है कि हमारा इतना टेस्टिंग हो। जो बहुत उन्नत रहते हैं उनको ही इतना टेस्टिंग होता है, हमारा इतना कोई वो नहीं है, प्रहलाद महाराज जैसे नहीं है कि हमारा टेस्टिंग हो। अभी तो हम बहुत बोलते हैं ना शुरुआती अवस्था में, तो अभी भगवान हमारा टेस्टिंग नहीं ले रहे, हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से ही परेशानियां हो रही है। बहुत उन्नत भक्त हैं तो उनको भगवान ऐसा कुछ कष्ट में देते हैं और वो उसमें से बाहर आके हमको दिखाते हैं। प्रभुपाद जी हैं, लास्ट अवस्था था जब, तब भी वो गाइड कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, लास्ट अवस्था। वो स्थिति में भी बता रहे हैं कि भगवान की सेवा चालू रखना है, सही कि नहीं? तो अभी तो हम कर सकते हैं। तो बताते हैं कि वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। कोई कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो कोई भी कार्य करता है तो कंपनी के द्वारा कार्य हुआ है, तो वो अलग से क्रेडिट नहीं ले सकता है, वो कंपनी को क्रेडिट मिलता है। तो भगवान का ही कार्य है, तो उसका जो फल है वो भी भगवान का ही हो गया ना प्रैक्टिकली। तो उसका बंधन नहीं लगेगा आपको। अभी कैशियर है, वो कैश काउंट करता है लेकिन उसको पता है ये अपना नहीं है, ठीक है नहीं ब्रो?
बैंक में यही होता है ना। लेकिन हम हाथ में कैश आता है तो 1 2 3 4, हाँ, अंदर लड्डू फूटते तुरंत, एक चीजें दूसरी चीजें तीसरी चीज, या प्लानिंग बनना चालू हो जाता है कि ये कर पाएंगे वो कर पाएंगे। सही। तो बताते हैं कि जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अभी तो सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना। तो अभी हमारी क्या इच्छाएं हैं, लेकिन जो उन्नत लेवल पे पहुंच गए, स्तर पे पहुंच गए, वो सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए ही कार्य करते हैं। तो मूड एंड मिशन ऑफ श्री प्रभुपाद में प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया है कि प्रभुपाद जी का जो ट्रांसडेंटल आचार्य बताया है, तो वो उनका जो कार्यकलाप प्रभुपाद जी के हम देखते हैं तो सारे कार्यकलाप कोई भी भौतिक स्तर पे नहीं थे। हमको एक बार लग सकता है क्योंकि हमारा स्तर नहीं है, लेकिन वो हमें हमेशा वो दिव्य परिस्थिति में बने रहते थे। कुछ भी बातचीत करते हैं, चलते हैं, या कुछ भी मतलब उनके कार्यकलाप है, तो वो उसको अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर दोष आ गया हमारा समझने में तो हमको ही नुकसान हो सकता है। क्या पॉइंट समझा रहा है उसको समझना चाहिए, क्या कंटेक्स्ट में बता रहे हैं वो समझना चाहिए, किसको बता रहे हैं वो समझना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस भी ऐसे रहते हैं ना, एकदम सबके लिए सब चीजें नहीं होती है ना। बताते हैं कि वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है, जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार कृष्ण भावना वाले व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपना शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता। आत्म साक्षात ये बताते हैं ना, आस्मिष्य वा पादरनाम पिनष्टुवा प्रदर्शना मनोगा करोत्वा यथार्थ था विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। तो आप मुझे आलिंगन करो, धुतकार दो, जो करना है आपकी इच्छा। तो ये सर्वोच्च अवस्था है जो चैतन्य महाप्रभु हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियली नहीं करना है, लेकिन वह स्तर तक जाना है। एटलीस्ट शुरुआत के 4 श्लोक तक भी हम कर लिया बहुत है। शुरुआत के जो 4 श्लोक है ना, चेतो दर्पण मार्जनम से लेके न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीशताम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदात भक्तिर अहेतु के उतना स्तर भी हमने प्राप्त कर लिया तो बहुत उन्नत स्तर है। बाकी का तो फिर वो आएगा ही, वो बोलते हैं ना वो डोमिनो इफेक्ट है ना, एक के बाद दूसरा तीसरा तो वो आने वाला ही है। लेकिन चौथे श्लोक तक तो हमको जाने का प्रयास खुद करना पड़ेगा ना, वो अपने आप नहीं होने वाला है। वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति वो बाद में आएगा, सब आएगा। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं सबके जीवन में आज नहीं तो कल वो आने वाला है स्टेज, बशर्ते आप ये प्रोसेस को पकड़े। ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आपके जीवन में क्रमिक परिवर्तन आएगा, और जो आपको काफी साल बाद मिलेंगे ना वो बताएंगे अरे आप तो चेंज हो गए। आपको खुद को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आपके सगे संबंधी मित्र मंडल है वो 5 साल 10 साल बाद से आपको पता है ना, आपके जो मित्र तो ये बदल गया, पूरा चेंज हो गया, इसका पहले का तरीका अलग था, खाना पीना का, उठना जागना, बातचीत करना सब अभी चेंज हो गया ना। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है। बी रेस्ट अश्योर्ड, ये विधि एकदम अनुभवगम्य है, ये फायदा मिलने वाला है। तो बस पकड़े रहो, छोड़ना नहीं है इसको, ये प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। तो बताते हैं आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। मतलब वो उतना अलग स्तर पे चला गया कि वो उसके लिए कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं है। अपने जीवन में निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो सबसे पहला सिम्टम आपकी लाइफ में आ जाएगा कि आपको धन संचय और धन संग्रह, मतलब अत्याहार जो बोलते हैं ना, का एक एक्सटेंशन है। जरूरत से ज्यादा खाना या संग्रह करना, या क्या बोलते हैं कि उसको धन को संचय करना, वो भी एक प्रकार का अत्याहार है। और उसको दूसरा बोला अत्याहार प्रयास। तो प्रयास में भी यही है कि
जो प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए प्रयास करना। मतलब जो सरलता से प्राप्त हो रहा है ना, समझिए कि मुझे सरलता से x अमाउंट प्राप्त हो रहा है, आपको 2x प्राप्त हो रहा है, किसी को x/10 प्राप्त हो रहा है, तो उसको जो प्राप्त हो रहा है उसके अंदर सुखी रहना चाहिए। अभी इनको डबल मिल रहा है उतना ही प्रयास में, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं डबल मेहनत करूं और इनके जितना लेके आऊं, फिर भक्ति बंद हो जाएगा, क्योंकि समय ही नहीं रहेगा। अभी आज से कुछ साल पहले मैं ज्यादा घूमना रहता, तो मेरे ड्राइवर थे, तो इतने संतुष्ट व्यक्ति को मैंने बहुत कम व्यक्ति को देखा है, भक्ति में नहीं है फिर भी संतुष्ट थे। 10-12 हजार पगार था उस समय पे, 4 साल पहले की बात बता रहा हूं, कभी मैंने उनको दुखी नहीं देखा। अभी कभी एक्स्ट्रा मैंने बुला लिया, मैंने पैसा, अरे पर सर इतना क्यों दे रहे हो आप? किसी को ऐसा आपको और हमारी स्थिति, अरे रहने दो, अरे नहीं क्यों दे रहे हो, इतना ज्यादा सैलरी भी नहीं है। मैं पूछा उनको एक बार कि आपका वो रेंट कितना, तो बोले 4,000 रेंट। मैं सोच रहा था कि बाकी का कैसे करते रहेंगे, तो बोले कि नहीं तो साहब बुद्धू एडजस्ट सही है। संतुष्ट, तो सबसे पहला भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो जो स्थिति है उसमें पहले संतुष्ट होना सीखो, क्योंकि जब तक संतुष्टि नहीं आएगी तब तक और प्रयास करते रहोगे आप, और बंधन क्रिएट करोगे, सही कि नहीं? तो अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो कितने लोगों को अपने कर्म फलों से मुक्त होना है? सबको होना है ना। तो क्या करना है? रूपा जी ने फॉर्मूला बताया है कि सारे कर्म कृष्ण के लिए करो और जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। सिर्फ पैसे की बात नहीं, सब कुछ आ गया इसके अंदर, पति पत्नी बच्चे घर, जो भी हमारे पास जो भी सामान है उससे संतुष्ट रहो। सरलता से जो प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करो, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत है उससे दूर रहो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत छोटा है, कभी भी युद्ध कहीं पे भी हो सकता है। अभी कई जगह पे तो कुछ कंट्री में तो अभी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मिलना बंद हो गया है, तकलीफ है। तो जितना सादा जीवन जिएंगे तो कभी थोप दिया जाएगा सादा जीवन जीना, तो तकलीफ कम हो गया, सही कि नहीं? कितना लोग गैस पर चूल्हा पर काम करेलू છે काम रे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिसने वो कभी काम ही नहीं किया तो वो नहीं कर पाएंगे, राइट? जिसने किया ही नहीं वो नहीं कर पाए। तो जितना सादा जीवन रखोगे, इसीलिए जो हमारे महाराज जी हैं, भक्ति विकास स्वामी महाराज जी हैं, उनके जो काफी प्रकल्प हैं जहां पे सादा जीवन उच्च विचार के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया है। मुझे अभी लग रहा है वो काफी सही समय पे महाराज जी ने बताया है भक्तों को। उनको देख के अगर फ्यूचर में जरूरत लग गया तो मगरपुर आके भक्त भी ऐसा एक कम्युनिटी बना के मुंह हो जाएंगे, बोलेंगे ठीक है पेट्रोल को मिलना है तो ठीक है, नहीं मिलना है तो भी ठीक है, सही है कि नहीं? वो लेवल कितने लोग जाके आए, नंदग्राम कितने भक्त जाके आए, काफी भक्त जाके आए ना। तो जी सकते, थोड़ा दिन हमको लगेगा, पॉसिबल है, बताया ना उन्होंने, भक्तों ने बताया ना कि पॉसिबल है। सादा जीवन जीना पड़ेगा, कुछ दिन रहेंगे तो वो उससे हम आदी हो जाएंगे, धीरे धीरे आदी हो जाएंगे हम, ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न दे सकते हैं किसी को? प्रश्न, एक दो प्रश्न दे सकते हैं। बच्चों को कोई प्रश्न है? वो संतुष्ट है, उनके पास जो है ना। अब देखिए बच्चों, जो गरीब का बच्चा रहेगा ना वो भी खुश रहेगा, अमीर का बच्चा रहेगा वो भी खुश रहेगा, क्योंकि बच्चे उनके पास जो रहता है ना उसमें खुश रहते। जैसे बड़े हो जाते तब उनको कंपैरिजन चालू होता है, इसके पास ये है उसके पास वो। छोटे बच्चे रहते हैं वो अपने आप में भी खुश रहते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है। पीछे माताओं को कोई प्रश्न है? अभी पता है ना साड़ी कितने का लेना है, और साड़ी अपने पास पड़ा है, ड्रेस मटेरियल पड़ा है, तो नया हर साल लेना जरूरी नहीं है, उसको पहले यूज करो। हाँ, जब आप नहीं लेंगे तो वो लेके फिर भी देंगे आपको, ऐसा नहीं करना है कि आपको लेके नहीं देना है उनको। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीज का क्या रहता है, जितना हम कम चीजों में वो करेंगे उतना हमारे लिए ही, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, ठीक है? धन्यवाद। हरे कृष्ण।